क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के घने सन्नाटे में अपने कमरे में बिल्कुल अकेले बैठे हो और अचानक आपको लगे कि कोई आपको पीछे से बहुत ध्यान से देख रहा है? घबराइए मत, मैं आपको कोई ऐसी कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ जो सदियों पुरानी हो या जिसे सुनकर आपको लगे कि ये तो बस एक कल्पना है, बल्कि ये वो खौफनाक सच है जो सिर्फ 2 रात पहले राघव नाम के एक लड़के के साथ उसी के कमरे में बीता है और जिसने उसकी रातों की नींद पूरी तरह से हराम कर दी। रात के करीब 1:45 बज रहे थे और बाहर बहुत अजीब और डरावनी रिमझिम बारिश हो रही थी। ठंडी हवाएं खिड़की की शीशों से टकराकर एक ऐसी आवाज़ पैदा कर रही थी जैसे कोई रो रहा हो या कोई सीटी बजाकर बाहर बुला रहा हो। राघव अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ अपने मोबाइल की स्क्रीन को लगातार स्क्रॉल कर रहा था ताकि उसे नींद आ सके, क्योंकि उस सन्नाटे में अकेला रहना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसका पूरा कमरा बिल्कुल शांत और सिर्फ उसके मोबाइल की वो नीली रोशनी दीवार पर उसकी एक अजीब और लंबी परछाई बन रही थी जो हर हरकत के साथ हिलती थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे का तापमान बहुत तेजी से गिर गया है और उसकी सांसें ठंडी हवा में भाप की तरह दिखाई देने लगी। इससे उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि गर्मी के इस मौसम में इतनी ठंड होना नामुमकिन था। उसने सोचा कि शायद बाहर की तेज हवा और बारिश की वजह से कमरे में ठंडक बढ़ गई है, इसलिए उसने अपने चादर को पैरों से खींचकर पूरे शरीर पर डाल दिया ताकि खुद को गर्म रख सके। लेकिन तभी उसके कानों के बिल्कुल पास एक बहुत ही हल्की और बारीक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो इतना नज़दीक थी कि राघव को लगा जैसे कोई उसके ठीक बगल में लेटा हुआ है। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो और बहुत ही धीमी आवाज़ में कह रहा हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राघव ने झटके से अपना सिर घुमाया और पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय उस अंधेरे कोने के जो अलमारी के पास बना हुआ था। हवा में अचानक एक बहुत ही अजीब सड़न और सीलन जैसी गंध फैल गई थी। वो इतनी तेज थी कि उसका जी मचलाने लगा, जैसे कोई लाश बहुत दिनों से बंद कमरे में सड़ रही हो। उसने अपने दिमाग को समझाया कि ये सिर्फ वहम है, क्योंकि देर रात तक जागने से दिमाग अजीब हरकतें करने लगता है। खुद को शांत करने के लिए उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दीवार पर पड़ी उसके होश उड़ गए। दीवार पर उसके अपनी परछाई के साथ एक और बहुत बड़ी और टेढ़ी मेढ़ी परछाई दिख रही थी जो उसकी नहीं थी। वो दूसरी परछाई बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसके लंबे लंबे हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे थे, जैसे वो राघव के सिर को पकड़ने की कोशिश कर रही हो, जबकि राघव खुद बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगने लगा कि उसका शोर इस सुने कमरे में साफ सुनाई दे रहा हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने मोबाइल की टॉर्च चालू करके उस कोने की तरफ रोशनी की जहां वो परछाई बन रही थी। लेकिन रोशनी पड़ते ही वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली दीवार थी। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। खुद को बहलाने के लिए उसने पानी पीने के बहाने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि थोड़ा टहलने से उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर के अंधेरे गलियारों में कदम रखा, उसे लगा कि हवा और भी भारी हो गई है और पूरा घर किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश है। वो पैर घसीटते हुए रसोई की तरफ बढ़ा और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा। तभी अचानक उसे अपने पीछे बने बाथरूम से पानी गिरने की और उसके बाद गीले पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई। छप 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 छप, जैसे कोई नंगे और गीले पैरों से उस ठंडे फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो और राघव की तरफ ही बढ़ रहा हो। उसके पैर वहीं जम गए और बोतल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई, जिससे पानी पूरे फर्श पर फैल गया और उस सन्नाटे में वो आवाज़ बहुत तेज लग रही थी। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर कांपती हुई घबराई हुई आवाज़ में पूछा, क्या वहाँ कोई है? लेकिन बदले में
जवाब नहीं आया। बस वो पैरों की आवाज़ अचानक बिल्कुल उसके पास आकर रुक गई। उसे महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ही लंबा और अदृश्य सा जीव उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसकी ठंडी सांसें उसके कंधे पर पड़ रही हैं, जिससे उसका पूरा बदन सुन्न हो गया था। वो बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से अपने कमरे की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद करके उसने अपने अंदर से ताला लगा दिया और हाँफते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब उसकी घबराहट का नतीजा है। लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे उस बड़े शीशे पर पड़ी। उस शीशे में जो कुछ भी दिख रहा था उसे देखकर राघव का खून जम गया और उसकी चीख गले में ही अटक कर रह गई। शीशे के अंदर उसका कमरा वैसा ही था जैसा बाहर था, लेकिन उसके ठीक पीछे बिस्तर पर एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे, उसके पूरे चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी दो आंखें जो बिल्कुल कोयले की तरह काली और खोखली थी, साफ दिखाई दे रही थी। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और अजीब मुस्कान थी जो कान से कान तक फैली हुई थी और वो राघव को देखकर हंस रही थी बिना कोई आवाज़ किए। उसने तुरंत अपने पीछे मुड़कर देखा कि क्या सच में वहाँ कोई है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ खाली बिस्तर था। पर जैसे ही उसने वापस उस शीशे की तरफ देखा, वो औरत अब बिस्तर पर नहीं थी बल्कि शीशे के बिल्कुल करीब आ चुकी थी और उसका चेहरा कांच की सतह से सटा हुआ था। उसने अपना पीला और सूखा हुआ हाथ कांच पर अंदर की तरफ से रखा, जिससे शीशों पर अंदर से भाप जमने लगी और उसकी उंगलियों के निशान साफ उभर कर बाहर दिखने लगे। राघव डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी भी पल पागल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई सपना नहीं था। अचानक ही एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ पूरे घर की बिजली चली गई और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया, जिससे अब शीशे में भी कुछ दिखना बंद हो गया। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। अंधेरा होते ही राघव को अपने पैरों के पास किसी ठंडी चीज के छूने का एहसास हुआ। वो किसी के हाथ थे जो धीरे धीरे उसके पैरों से होते हुए उसके घुटनों की तरफ बढ़ रहे थे और उनके नाखून इतने नुकीले थे कि वो उसकी त्वचा को खरोंच रही थी। वो हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, जैसे उसे लकवा मार गया हो। तभी उसके कान के पास वही भयानक और बदबूदार सांसें महसूस हुई और एक सड़ी हुई आवाज़ में उसके कान में फुसफुसाया गया, तूने मुझे देख लिया है और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके मुंह से निकलने वाली वो सड़न भरी हवा इतनी असहनीय थी कि राघव को चक्कर आने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो सूरज की तेज रोशनी कमरे में आ रही थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद वो सब एक बहुत बुरा स्वप्न था। लेकिन जैसे ही वो उठकर शीशे के पास गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस शीशे पर जमी धूल पर अंदर से साफ लिखा हुआ था, मैं यहीं हूँ। और दोस्तों, सबसे भयानक बात यह है कि राघव आज भी जब रात को अपने उस कमरे में अकेला बैठता है तो उसे अलमारी के बंद पड़े कोने से किसी के लगातार हंसने की बहुत ही धीमी आवाज़ सुनाई देती है। उसे आज भी लगता है कि वो साया कहीं गया नहीं, बल्कि वहीं बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, राघव के साथ घटी ये खौफनाक कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी ऐसी कोई अजीब या डरावनी घटना घटी है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची और काल्पनिक हॉरर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।